स्टूडेंट पिछला क्लास तक हम लोग ये सीखे थे कि फिलेट वेल्ड क्या होता है और उस फिलेट वेल्ड को सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इतना सीखने के बाद हम लोग ये भी सीख लिए थे कि एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को रख करके जब आप फिलेट वेल्ड कर रहे थे तो उस फिलेट वेल्ड का कौन कौन सा शेप बन सकता है। तो हम लोग ये देखे थे कन्वेक्स शेप का भी बन सकता है, कनकेव शेप का भी बन सकता है और फ्लैट शेप का भी बन सकता है। जो कन्वेक्स शेप का बन रहा था तो कन्वेक्स फिलेट वेल्ड, कनकेव शेप का बन रहा था तो कनकेव फिलेट वेल्ड, और जब फ्लैट बन रहा था तब उसको आइडियल या मीटर फिलेट वेल्ड कह रहे थे। इतना चीज समझने के बाद हम लोग ये भी समझ लिए थे कि आप डिजाइनिंग पर्पज से आप कन्वेक्स फिलेट वेल्ड को प्रीफर करोगे, कनकेव को इसलिए नहीं प्रीफर करोगे क्योंकि वो क्रैकिंग में फेल कर जाता है। टेंशन की वजह से क्रैकिंग आने लगता है और क्रैकिंग की वजह से वेल्डिंग फेल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा फिलेट वेल्ड का शेप प्रीफर करते हैं तो कन्वेक्स शेप फिलेट वेल्ड का प्रीफर करते हैं। आज के क्लास में हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को रख करके जब फिलेट वेल्ड मार रहे हैं तो कितना साइज का फिलेट वेल्ड मारना पड़ेगा ताकि मजबूत होगा, और हम लोग वही डिसाइड करेंगे कि वो साइज किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं, फिलेट वेल्ड का साइज किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं और उसकी आईएस कोड के अनुसार मिनिमम क्राइटेरिया क्या है और आईएस कोड के अनुसार मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या है। इतना सीखने के बाद हम लोग ये सीखेंगे कि आईएस कोड में कहाँ पे ये चीज़ आपको दिखेगा। ये सारे चीज़ के बारे में आज कंप्लीट एनालिसिस होगा। पेशेंसली इस वीडियो को लगातार वॉच करें। ठीक है, हाँ चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाई पड़ रहा है और ये आप देखने से पता कर पाएंगे कि ये फिलेट वेल्ड का ही है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है एक प्लेट है और दूसरा प्लेट ये है, ये दोनों प्लेट को रख करके यहाँ पे फिलेट वेल्ड मारा गया है। अगर आप थोड़ा बहुत समझ पाइएगा तो ये बोलिएगा कि सर ये जो फिलेट वेल्ड है वो कन्वेक्स शेप का फिलेट वेल्ड है। हम लोग को शेप की बात नहीं करना, हमको साइज की बात करना है। तो देखिए जहाँ पे फिलेट वेल्ड मारा रहता है यानी जहाँ पे फिलेट वेल्डिंग किया होता है उस यहाँ पे ये सारे जोन को बोलते हैं फ्यूजन जोन। क्यों फ्यूजन जोन बोलते हैं? क्योंकि यहीं पे पिघल करके वेल्डिंग हुआ है, इसीलिए इस जोन को बोलते हैं फ्यूजन जोन। ठीक है, हाँ देखिए यही आपके फ्यूजन जोन है, यहाँ पे वेल्डिंग किया गया, फिलेट वेल्ड किया गया है। अब आपको साइज डिसाइड करना है तो यही कहता है कि फ्यूजन जोन में जो सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, वही राइट एंगल के ट्रायंगल के साइड से ही हम लोग वेल्ड का साइज डिसाइड करते हैं। फिर से सुन लीजिए, फ्यूजन जोन यहाँ पे है, ये फ्यूजन जोन है और इस फ्यूजन जोन में सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा ना उसका जो साइड होगा ना वही साइड आपको बताएगा साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, इसी चीज़ को हम सेक्शन को जूम आउट करके यहाँ पे दिखाते हैं। चलिए कोई अकबकाना नहीं है, इस सेक्शन को जूम आउट करके दिखाते हैं। आजा तुम जूम आउट हो करके, आजा आउट हो करके नहीं, जूम आउट हो करके। चलो ये आपकी, सर इतना ही छोटा है, नहीं बहुत बड़ा। ठीक है, हाँ इस सेक्शन को जूम आउट करके बाहर लाया, देखिए ये जूम आउट करके बाहर लाया। सारे टेक्निकल टर्म ऑलरेडी आपको सिखाया गया है कि इस वाले को टो बोलते हैं, इस वाले को रूट बोलते हैं, और यहाँ पे चलिए यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा होगा तो बोलिएगा कि सर यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को बोलेंगे लेग लेंथ। क्या बोलेंगे? जितना दूर में वेल्डिंग मारा रहता है उस लेंथ को बोलेंगे लेग लेंथ। ठीक है ना, और यहाँ पे इस लेंथ को भी बोलेंगे लेग लेंथ। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आप कोशिश करो, बड़ा से बड़ा ट्रायंगल कैसे कहाँ पे बन सकता है, तो सर बड़ा से बड़ा ट्रायंगल कोई यही तो बन सकता है, इससे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल और बन सकता है? हाँ, ट्रायंगल हमेशा यहाँ पे राइट एंगल ही बनना चाहिए। ये बड़ा से बड़ा ट्रायंगल आपको यही बन सकता है।
बड़ा से बड़ा आपको राइट एंगल ट्रायंगल यही बन सकता है। इससे बड़ा करिएगा तो आप फ्यूजन जोन के पार हो जाएंगे, लेग लेंथ के पार हो जाइएगा, इसीलिए इससे बड़ा आपको ट्रायंगल का साइड नहीं बन सकता है, इससे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन सकता है, ठीक है ना। हाँ देखिए ये वाला ऐसे वेल्डिंग किया गया है, बड़ा आराम से इस चीज़ को देखिएगा। ये वेल्डिंग पूरा ये वाला लेंथ में पूरा वेल्डिंग किया गया है। इसको सिर्फ हम इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे वाला क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। इसके पीछे पूरा है, देखिए इसके पीछे पूरा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे वाले सेक्शन को निकाल करके बाहर हम एनालिसिस कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तब यहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था, जिसका एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट 1 mm से लेकर के 3 mm इतना के बीच ही रहना चाहिए। ज़्यादा होगा तो इसको पपड़ी को कबाड़ के बाहर फेंक देंगे, ठीक है ना। और इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी रेनफोर्स मटेरियल, ठीक है ना। हाँ एक्स्ट्रा जो बाहर निकला हुआ है। तो हम लोग को साइज ऑफ बेल्ट डिसाइड करना है, तो साइज ऑफ बेल्ट यही डिसाइड करता है। देखिए सबसे पहली बात, जब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा तो आप सोचेंगे कि हो सकता है सर कि ये दोनों साइड, इस ट्रायंगल का दोनों साइड बराबर हो जाए। जब बराबर हो जाएगा तो दोनों में से कोई एगो लेंथ जो लेग लेंथ होगा ना वही बताएगा साइज ऑफ बेल्ट। फिर से सुन लीजिए, अगर दोनों के दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएगा तो दोनों में से कोई एक लेग लेंथ ही बताएगा आपको साइज ऑफ बेल्ट। सपोज करिए कि इसका जो लेग लेंथ S1 है, कितना है S1 है, और इसकी लेग लेंथ आपको दिया गया है S2 है, और ऐसा बोला जा रहा है कि S1 जो है S1 बराबर S2 है, ऐसा बोला गया है। तो बताओ साइज ऑफ बेल्ट क्या हो जाएगा। तो सर कोई और लिख लीजिए ना, साइज ऑफ बेल्ट जो हो जाएगा दोनों में से कोई हो जाएगा। मान लीजिए तीनों बराबर है S के, तो साइज ऑफ बेल्ट क्या हो जाएगा S हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा कि अगर दोनों के दोनों लेग लेंथ बराबर हो जाए, अगर दोनों के दोनों लेग लेंथ बराबर हो जाए तो वो कहलाएगा साइज ऑफ बेल्ट, कोई दोनों में से एक लेग लेंथ बताएगा, ठीक। हाँ अगर स्थिति ऐसा हो जाए, एक ऐसा बने यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा, ठीक है ना, एक मेंबर ये है और दूसरा मेंबर ये है, और यहाँ पे इस तरह से वेल्डिंग किया गया है, और इस वेल्डिंग का बोला गया फिलेट वेल्ड है। तो यहाँ से यहाँ तक लेग लेंथ मान लिया जाए S1 है, क्या है S1 है, और यहाँ से यहाँ तक लेग लेंथ क्या है S2 है। यहाँ से यहाँ तक लेग लेंथ S1 है और यहाँ से यहाँ तक लेग लेंथ S2 है। तो बताओ सबसे बड़ा ट्रायंगल यही ना फॉर्म होगा। यस सर यही होगा। तो चलिए बताइए इसकी साइज ऑफ बेल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे इस स्थिति में देखेंगे कि S2 ग्रेटर देन S1 है, इसीलिए यहाँ पे जो साइज ऑफ बेल्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे जो साइज ऑफ बेल्ट हो जाएगा ना छोटका हो जाएगा। क्या हो जाएगा। तो साइज ऑफ बेल्ट क्या हो जाएगा S1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा S1, यानी मिनिमम वाला लेते हैं। कौन सा लेते हैं, मिनिमम वाला लेते हैं। फिर से समझ लीजिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों साइड बराबर हो जाएगा, यानी दोनों लेग लेंथ बराबर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बराबर नहीं होगा तो ननका वाला ही आपको बताएगा, आपको कौन क्या चीज बताएगा, साइज ऑफ बेल्ट बताएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे यही सारे चीज को आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया है। आपको ये हेडिंग बना के ये कॉपी करना है, ये कॉपी करना है और ये कॉपी करना है। इतना करने के बाद ये वाला यहाँ से लिखना है, और ये चीज जो लिखा गया है वो ऑलरेडी यहाँ पे समझा दिए हैं, ठीक है। हाँ साइज ऑफ फिलेट बेल्ट, देखिए साइज ऑफ फिलेट बेल्ट को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कह रहा है लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द लार्जेस्ट राइट एंगल ट्रायंगल इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलेट वेल्ड। ये यहाँ पे जो फिलेट वेल्ड का जो क्रॉस सेक्शन का सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसका साइड ही इज डिनोटेड एज द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। उसका साइड ही आपको क्या डिनोट करेगा, फिलेट वेल्ड का साइज डिसाइड करेगा। यही चीज आपको यहाँ पे दिखाया गया है इस फिगर में, ठीक है। हाँ आगे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इस पॉइंट में कह रहा है
साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज डिपेंड्स ऑन द साइड ऑफ राइट एंगल। कह रहा है कि जो फिलेट वेल्ड का जो साइज डिपेंड कर रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पर। जितना बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होगा उतना ज़्यादा साइज का फिलेट वेल्ड होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दैट कैन इंस्क्राइब इन वेल्ड। ठीक है ना, जो उस वेल्डेड जोन में बनाया गया ट्रायंगल है उसका साइड। ठीक है, हाँ। अगला कह रहा है फॉर नॉर्मल फिलेट वेल्ड। ठीक है ना, नॉर्मल फिलेट वेल्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइज ऑफ वेल्ड इज टेकन इक्वल टू मिनिमम लेग लेंथ। बड़ा आराम से समझ लीजिए, नॉर्मल फिलेट वेल्ड के केस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपकी साइड लेंथ यानी लेग लेंथ अनइक्वल है तो उस स्थिति में ननका वाला ही बताएगा आपको, क्या बताएगा, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। उम्मीद है ये सारे कहानी का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। बस ये सारे लैंग्वेज है, इसको समझ लीजिए। दोनों बराबर रहेगा तो कोई एक, और दोनों में से बराबर अगर नहीं रहा तो छोटका ही आपको बताएगा साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको और बढ़िया से डिजाइन करना चाह रहे हो, नॉर्मल नहीं है, बहुत बढ़िया, मतलब बेस्ट डिजाइन के लिए, फॉर बेस्ट डिजाइन के लिए हम लोग इसके लिए IS कोड फॉर्मूला प्रीफर करता है, उससे हम लोग बनाते हैं। लोग IS कोड के अनुसार ये देख लेते हैं कि मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होना चाहिए और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होना चाहिए, ताकि हमारा वेल्डेड कनेक्शन सेफ रहे। ठीक है, हाँ। तो आइए ये सारे चीज को डिसाइड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्लेट के थिकनेस के अनुसार ये सारे साइज ऑफ वेल्ड डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कि इस प्लेट का जो थिकनेस है ना वो T1 है, इस प्लेट का थिकनेस T1 है और इस प्लेट का थिकनेस T2 है, और ऐसा हम बोल रहे हैं कि T2 मोटा है T1 से, यानी T2 मोटा है काची से, T1 से, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा आप थिकनेस यहाँ पे डिसाइड करोगे मोटा वाला प्लेट से, यानी थिकर प्लेट से। फिर से सुन लीजिए, रिवेटिंग में पतारका प्लेट से डिसाइड कर रहे थे, वेल्डिंग में मोटा प्लेट से डिसाइड कर रहे हैं। इस बात को आप नोट में हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है, कह रहा है थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट अगर 0 से 10 mm तक, अप टू लिखा हुआ है ना, 0 से 10 mm तक रहेगा तब आपको साइज, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड 3 mm का मारना होगा। अगर 10 mm से ज़्यादा और 20 mm तक रहेगा तब वहाँ पे आपको मिनिमम वेल्डिंग मारना होगा 5 mm। सर 5 mm से ज़्यादा मार सकते हैं? हाँ, मार सकते हैं। ठीक है, हाँ। अगर आपकी थिकर प्लेट यानी मोटका प्लेट का साइज 20 mm से बड़ा और 32 mm तक रहेगा तो आप जो वेल्डिंग का साइज लगाओगे ना वो कम से कम आपको 6 mm का लगाना ही होगा। अगर 30 नहीं, यहाँ 32 होगा। ठीक है ना, हाँ। अगर 32 mm से ज़्यादा और 50 mm तक रहेगा ना तो उस स्थिति में आप पहला रन में, फर्स्ट वार में आप 8 mm का वेल्डिंग लगाओगे और उसके बाद फाइनल रन 10 mm का लगा दोगे। ठीक है ना, हाँ। बहुत लोग ये सोचता है कि 8 mm पहले और 10 mm 18 mm के मारेंगे, नहीं, यहाँ पे पहला रन 8 mm और फिर उस पर लगाते चले जाओ, फाइनल 10 mm का होना चाहिए, ये कह रहा है। यानी फाइनल रन में आपको 10 mm थिकनेस का वेल्ड होना चाहिए। ठीक है, ये था मिनिमम क्राइटेरिया और आपको याद करना होगा। अच्छा, ये प्लेट का थिकनेस किसको से देख रहे हैं, तो मोटका प्लेट से। कौन सा प्लेट से? थिकर प्लेट से, थिनर प्लेट से नहीं। वेल्डिंग में थिकर प्लेट, रिवेटिंग में पतरका प्लेट, थिनर प्लेट। ठीक है, हाँ। चलो, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड भी आपको पता चल गया कि कौन सा प्लेट से डिसाइड करेंगे। चलिए, ठीक है, हाँ। आगे कह रहा है मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना लेना होगा, तो कहा यह जा रहा है कि मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड जो होगा वो स्क्वायर एज के लिए होगा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट -1.5 mm।
थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस 1.5 mm। अगर राउंडेड एज रहेगा तो मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट जो लेना है वो 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ राउंडेड एज। ठीक है, हाँ, ये सारे चीज़ जब आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे तब कैलकुलेट करके हर एक चीज़ को दिखाया जाएगा। अभी इसको देख लीजिए कि यहाँ पे मैक्सिमम कितना होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि थिनर प्लेट, मान लिया जाए कि इस प्लेट का 8 mm है और ये प्लेट आपको 6 mm है, तो पतारका प्लेट कौन है, 6 mm है, तो यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट कितना लगा सकते हो, तो 6 माइनस 1.5, यानी यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट लगा सकते हो आप पे 4, कितना है ना, 4 2 6, यानी 4.5 mm का आप लगा सकते हो। ठीक है ना, हाँ। इसी तरह से यहाँ पे अगर राउंडेड एज का थिकनेस दिया है 10 mm, तो यहाँ पे कितना लगा सकते हैं, 10 mm नहीं लिखिए, 12 mm लिख लीजिए। राउंडेड एज का थिकनेस अगर 12 mm दे रखा है तो यहाँ पे कितना मैक्सिमम लगा सकते हो, मैक्सिमम वेल्डिंग का साइज, तो 3/4 गुने 12, यानी 4 × 12, यानी 9 mm का मैक्सिमम वेल्डिंग का साइज लगा सकते हो, ओकरा से ज़्यादा नहीं लगा सकते हो। ठीक है, हाँ। तो यहाँ से मिनिमम क्राइटेरिया पता चला, कितना लेंथ, कितना मोटा प्लेट के लिए कितना mm का वेल्डिंग लगाना है, और मैक्सिमम लगा कि एकरा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों डाटा को बड़े अस्थिर से कॉपी करिएगा। और यहाँ पे इसको एक थोड़ा सा और बात अभी समझा ही देते हैं कि सर आप मोटे प्लेट का क्यों रेफरेंस लिए, रिविट में पतारके क्यों लिए थे। तो यहाँ पे मोटा प्लेट लेने का एक ही रीज़न है कि जब आप जब आप वेल्डिंग कर रहे होते तो वेल्डिंग बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, और गर्म जब रहता है अगर मोटा प्लेट रहेगा ना, तो मोटा प्लेट क्या होगा, आसानी से क्या करेगा, उसको बहुत जल्दी ठंडा कर देगा, और बहुत जल्दी ठंडा कर देगा ना, तो उसमें क्रैक आने का चांस क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो पैरामीटर लेते हैं वो मोटा वाला प्लेट से ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है कि बी कंसीडर थिकर प्लेट इन मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट। ठीक है, बिकॉज थिकर प्लेट एब्जॉर्ब हीट मोर रैपिडली, क्योंकि मोटा वाला प्लेट बहुत तेजी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा देन किसके कंपेरिजन में, थिनर प्लेट ऑन, एंड कॉज सडन कूलिंग, जिसके कारण वो तेजी से ठंडा हो जाएगा, विच लीड्स टू क्रेक, और जब तेजी से ठंडा होगा तो क्रेक डेवलप होने का चांस होगा वेल्डिंग में, और वीक जॉइंट बनेगा। दैट्स वाई प्रोवाइड थिकनेस ऑफ वेल्ड अकॉर्डिंग टू थिकर प्लेट। ठीक है ना, तो ये सारे नोट पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है ना, हाँ, ये वाला छापिएगा, उसके बाद ये वाला छाप लीजिएगा, उसके बाद ये छाप लीजिएगा। ठीक है ना, ये पहला नंबर में ये, दूसरे नंबर में ये, और तीसरे नंबर में ये तो ऑलरेडी छाप लिए होंगे पहले ही। चलिए, उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा। इसको कर लीजिएगा आप कॉपी।